होती है। अरे अवैसी साहब, अरे जोकी हाट की जनता जाग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ये लहर नहीं ललकार है। ये उदा हाट की सरजमी पर हमारे जितने भी जोकी हाट के आए हुए जितने भी हमारी माँ बहने, बूढ़े बुजुर्ग, ये लहर नहीं ललकार है। क्योंकि जिस तरह बिहार लालटेन जला चुका है, हमारी जोकी हाट की जनता भी लालटेन जला चुकी है। हमारे युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारी माँ बहनों को क्या चाहिए? हमारी जो आने वाली जो सरकार है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो है, भाभी आइकॉन बिहार के, आज उन्होंने देखिए जिस तरह से वादा किया, आज उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। और ये जन सैलाब जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आज भी ये इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और जोकी से लालटेन जल रहा है। देखिए आज देश के प्रधानमंत्री, चुनाव का माहौल है, मगर आते हैं तो क्या बात करते हैं? ये कट्टे की बात करते हैं। अरे अभी तो चुनावी माहौल है, प्रधानमंत्री को ये कट्टा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कम से कम झूठा वादा कर देते कि हमारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी का भी तो दो बात कह देते, मगर अभी भी इनको देखिए वही कट्टा की बात करते हैं, वही बांटने की बात करते हैं, वही लड़ाने की बात करते हैं। मगर हमारी इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनने वाली है, युवा लोग जो जाग चुके हैं, ये नौकरी की बात करते हैं, ये रोजगार की बात करते हैं और ये कलम बांटने की बात करते हैं। और ये जो जन सैलाब दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जल गया लालटेन जोकी हाट में। और युवा तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए आप लोग शाहनवाज आलम को एक एक मत वोट पे जिता कर भेजिए। क्योंकि मैं कुछ लोगों से बोलना चाहती हूँ, ये हैदराबादी लोग जो है, ये हैदराबादी के जो कुछ आते हैं अवैसी साहब, सीमांचल में इनकी नजर होती है। अरे अवैसी साहब, अरे जोकी हाट की जनता जाग चुकी है। इनको रोजगार चाहिए, इनको नौकरी चाहिए, इनको कारखाना चाहिए, इनको फैक्ट्री चाहिए, माँ बहन को 2500 खाते में चाहिए, 500 रुपया में गैस चाहिए, 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए। और ये अवैसी साहब का जहां भी बीजेपी कमजोर होती है, ये अवैसी साहब अपना जो कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। एक बात बताइए, क्या अवैसी साहब हैदराबाद से आपको आके स्कूल खोल के देंगे, कॉलेज खोल के देंगे, आपको रोजी रोजगार देंगे? दे सकते हैं? बोलिए ना। आप हैदराबाद आ जा सकते हैं, ना वो हैदराबाद आ सकते हैं। बस आप लोग जो यही जज्बा, यही जुनून, इसी तरह हौसला 11 तारीख को बना के रखिए। क्योंकि अब सरकार बदलने वाली है, पूरा बिहार गठबंधन, इंडिया गठबंधन को आगे ले जा रहा है। तेजस्वी यादव जो है, जो वादा किए 17 महीना बनाम, 17 महीना बनाम, 17 साल बनाम 17 महीना में जो 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, मिला कि नहीं मिला? उन्होंने वादा किया है, बस एक मौका दीजिए। 20 महीना के अंदर बिहार का वैसा कोई घर नहीं होगा जिसमें हम नौकरी देने का काम नहीं करेंगे। उन्होंने वादा किया, उम्र कच्ची है मगर जुबान पक्की है। आज सरकार बन रही है, आज इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और ये जोश, ये दीवानगी, ये जुनून आपको देख के लग रहा है कि आपने भी जोकी हाट की जनता जो है, ये लालटेन जला चुकी है। और ये भी बात मत भूलिएगा हमारी भोली जनता, जोकी हाट की जनता, कि आज लोकसभा के इलेक्शन को भी याद रखिएगा आप लोग। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने,
कुछ मुट्ठी भर लोगों ने चुनाव हराने का काम किया। याद है कि याद नहीं है, उस बात को भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि अब किसी के झांसे में नहीं आ रहा। नौकरी पाना है कि नहीं पाना है, हाथ उठाकर बोलिए। रोजी रोजगार लेना है कि नहीं लेना है। आज मोदी जी बोलते हैं कि बिहार में भूमि नहीं है, मैं यहाँ कारखाना कैसे खोलूंगा, यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगी। अरे मोदी जी, गुजरात में फैक्ट्री खोलते हैं, कारखाना खोलते हैं। अब बिहार के युवा, गरीब के बच्चे पलायन करते हैं, वो कमाने के लिए दिल्ली और पंजाब जाते हैं। हमारे नेता का वादा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसी भी गरीब को, बच्चे को बाहर कमाने नहीं जाना होगा। वो लोग मजबूरी में आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर बिहार में फैक्ट्रियां होती, कारखाने होते, तो किसी गरीब माँ बाप का बच्चा बाहर कमाने के लिए नहीं जाता। जाते आप लोग बोलिए। हमारी नई सरकार जो आने वाली है, हमारे जो नई सरकार बनने वाली है, हर माँ बहन के खाते में, सुनिए हमारी माँ बहनें, सुनिए हमारी माँ बहनें, हमारी नई सरकार जो आ रही है, क्या क्या फायदा मिलने वाला है। हमारी नई सरकार जो आ रही है, हर माँ बहन के खाते में 2500 रुपया हर महीने देने का काम किया जाएगा। अभी हमारे नीतीश चाचा जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 सालों में किसी महिलाओं को 1 रुपया नहीं दिया। अभी चुनाव माहौल है तो 10-10 हजार रुपया हमारी माँ बहनों को देने का, ठगने का काम किया। ये लोन है, इतना जान लीजिएगा हमारी माँ बहन, ये लोन है और हम लोग जो देंगे वो फ्री का होगा, इसको कोई पैसा इसका चुकाना नहीं पड़ेगा। अभी बताइए हाथ उठाकर कि अभी जो आप लोग को सिलेंडर चूल्हा मिला है, अभी गैस इतना महंगा है, मेरी माँ बहन कोई भी गैस पे खाना बनाती, हाथ उठा के बनाइए, नहीं ना बनाती। हमारी सरकार आ रही है, नई सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो माँ बहन गैस 500 रुपया में, गैस 500 रुपया में ही मिलेगा। कितना में मिलेगा बोलिए, ऐसे बोलिए, 500 रुपया में गैस मिलेगा। हमारी नई सरकार जो आ रही है, बूढ़े बुजुर्ग को 400 पेंशन दिया गया था, 20 साल से 400 पेंशन था। हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जब मैनिफेस्टो जारी हुआ, हमारी आदरणीय नेता ने बोला कि मैं 400 को बढ़ाकर 1500 करूंगा। हमारे नीतीश चाचा डर गए, हमारे नीतीश चाचा डर गए, बोले अरे बा ये तो, हमारे नीतीश चाचा डर गए, बोले क्या ये तो 1500 करने जा रहा है, इसको बढ़ाकर अभी उन्होंने 1100 किया। मगर इलेक्शन का जुमला है, ये फिर उसी 400 पे आकर अटक जाएगा। हमारी सरकार जो बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार जो बन रही है, हर बूढ़े बुजुर्ग के खाते में 1500 रुपया मिलेगा, 1500 पेंशन होगा, 1500 पेंशन होगा। अभी नीतीश चाचा ने 150 यूनिट बिजली फ्री किया, जैसे राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो जारी हुआ, उन्होंने 150 फ्री किया। हमारी सरकार जो बन रही है माँ बहन, 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाए, 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। अरे माँ बहन जाग जाइए, और आप लोग जाग चुके हैं। और बता दें, यही हमारे एक बीजेपी के सांसद का बयान आया, मेरी माँ बहन सुनिएगा आप लोग। गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के एमपी हैं, उन्होंने क्या बोला पता है मेरी माँ बहन? सुनिएगा। हमारी सरकार अगर आती है, बीजेपी की सरकार अगर आती है, तो सारे मुस्लिम
बहन का मैं नकाब खुलवाने का काम करूंगा, मैं नकाब उतरवाने का काम करूंगा। इन्होंने ऐसा बयान दिया हमारी मुस्लिम महिला के लिए। तो मैं गिरिराज सिंह को चुनौती देती हूँ, ए गिरिराज सिंह, अरे आपका हिम्मत नहीं है कि आप किसी मुस्लिम महिला का नकाब उतरवा सकिए, बुर्का उतरवा सकिए। जाग जाइए बहन। और इंडिया गठबंधन की सरकार है, आपके बीच में एक और पार्टी आई है, मैं उस पार्टी के बारे में भी मैं बता देना चाहती हूँ। वो पार्टी क्या है? जनसुराज। क्या है? उसको मैं बोलती हूँ जनसुराग पार्टी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि मुसलमानों को सत्ता में आने का हक नहीं है, तो मुसलमान को सत्ता में आने का हक नहीं है तो किसी मुसलमान से वोट लेने का भी हक नहीं। आप लोग को चाहिए नौकरी, आप लोग को चाहिए रोजगार, आप लोग को चाहिए अच्छी शिक्षा, आप लोग को चाहिए अच्छा अस्पताल। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आप लोग सारे लोग हाथ उठाकर बोलिए और मेरे साथ नारा लगाइए, इतना कस के नारा लगाइएगा कि दिल्ली का भी तख्त हिला दीजिएगा और पटना का भी तख्त हिला दीजिए। मेरे साथ जोर से नारा लगाइए। आप लोग के बीच में आपका जो विधायक है शहनवाज आलम, आपके दुख में, दर्द में, आंधी में, तूफान में हमेशा आपके बीच में रहते हैं। हैदराबाद से खोजने नहीं आइएगा, जो बगल का विधायक है वही आपके बीच में रहेंगे। और जिस तरह से इन्होंने हम पूरे जोकीहाट विधानसभा का क्षेत्र भ्रमण में कर रही हूँ, ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ पे रोड नहीं है, पुल पुलिया नहीं बना है, कब्रिस्तान घेरा। अरे विकास बोलता है इनका, इन्होंने विकास की आंधी चला दी है। जोकीहाट में विकास की आंधी थमने वाली नहीं है, विकास की आंधी चलती रहेगी। मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए आप लोग। लालटेन छाप, लालटेन छाप, लालटेन छाप। शहनवाज आलम, शहनवाज आलम, शहनवाज आलम। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। तब हाथ उठा के बोलिए, लालटेन जल चुका है ना, सरकार बदल रहे ना, नौकरी चाहिए ना, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। आज देखिए कफन तक पे जीएसटी लगा दिया है। ये सरकार जो 20 वर्षों से है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। सरकार बदलना है, सरकार बदल रहे ना, बोलिए कस के, सरकार बदल रहे ना, लालटेन जला रहे हैं ना। जोकीहाट की जनता, जोकीहाट की जनता, जोकीहाट की जनता। शहनवाज आलम, शहनवाज आलम। लालटेन छाप, लालटेन छाप, लालटेन छाप। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जय इंडिया गठबंधन।